Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to learn reading and translation of chapter number 4. The name of the chapter is Matter and its Characteristics. Matter हर उस चीज़ को कहते हैं जो जगह घेरती है और वज़न रखती है, और करैक्टरिस्टिक्स होती हैं खसूसियात। मतलब आज के चैप्टर में हम मैटर और उसकी खसूसियात के बारे में पढ़ेंगे। Observe the pictures given below. What are the objects shown in the pictures made up of? Do all these items have mass and occupy space? कि इन तस्वीरों को देखें कि क्या सारी की सारी जो तस्वीरें हैं ये किस चीज़ से बनी हैं, और क्या सब जो हैं वो जगह घेरती हैं और वज़न रखती हैं। Everything which has mass and occupies space is called matter. हर वो चीज़ जो कि जगह घेरती है, वज़न रखती है, वो मैटर कहलाती है। States of matter and its characteristics. अब मैटर या मादा की हालतें क्या होती हैं और उसकी खसूसियात क्या हैं। मैटर occurs in 3 states. इसकी 3 हालतें हैं। एक है सॉलिड ठोस, लिक्विड माया, गैस गैस ही है। सॉलिड में यहाँ पे एक ब्रिक दिखाई जा रही है, लिक्विड में पानी है, गैस में यहाँ पे आपको ये गैस नज़र आ रही होगी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। लेट अस स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। जो हमने ये तीनों स्टेट्स पढ़ी हैं, अब हम देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ या इनकी खसूसियात क्या हैं। प्रेस योर बुक, टेबल, पेन और चेयर। क्या आपने दबाना है किताब को, पेन को, चेयर को या किसी भी चीज़ को। हैव दीज थिंग्स बिकम स्मॉलर ऑन प्रेसिंग। क्या प्रेस करने से या दबाने से ये छोटी हुई। मैनी थिंग्स डू नॉट बिकम स्मॉलर ऑन प्रेसिंग। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको दबाया जाए तो वो छोटी नहीं होती। देयर वॉल्यूम डज़ नॉट चेंज। उनका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होता, मतलब ये कि जो उनका हुजम होता है वो वही रहता है। सच थिंग्स आर कॉल्ड सॉलिड। तो ऐसी चीज़ें सॉलिड या ठोस कहलाती हैं। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। जो सॉलिड चीज़ होगी, ठोस चीज़ होगी, उसकी एक डिफ़ाइंड शेप होगी, शक्ल होगी और उसका हुजम होगा। एक्टिविटी। पोर वाटर इन 3 वेसल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। 3 मुख्तलिफ शेप्स के जो बर्तन हैं उनमें आपने पानी डालना है। वट हैव यू ऑब्ज़र्व। आपने क्या ऑब्ज़र्व किया। इज़ द शेप ऑफ वाटर इन दीज वेसल सेम और डिफरेंट। क्या जो शेप ऑफ वाटर है तीनों में वो सेम है या डिफरेंट है। व्हेन अ लिक्विड इज़ poured in any vessel then it gets the shape of that vessel। कि जब कोई भी लिक्विड चीज़ है वो जिस भी चीज़ में डाली जाए, जिस किस्म के बर्तन में डाली जाए, वो उसी की शेप इख्तियार कर लेती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो शेप इस वेसल की है, पानी ने भी वही शेप इख्तियार की। यहाँ पे थोड़ी सी शेप चेंज है तो इस पानी की शेप में भी चेंज हमें नज़र आ रहा है। जग में जो पानी है इसकी शेप चेंज है तो हमें ये चेंज नज़र आ रहा है। इट मीन्स द शेप ऑफ द लिक्विड चेंज। इसका मतलब ये है कि जो शेप है, शक्ल है लिक्विड की या माया की, वो तब्दील होती है। देयर इज़ नो डेफिनेट शेप ऑफ लिक्विड। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो माया चीज़ होती है, बह जाने वाली चीज़ होती है, उसकी अपनी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो सॉलिड चीज़ होती है उसकी एक डेफिनेट शेप होती है। टेक अ कप ऑफ वाटर एंड पोर इट इनटू अ ग्लास। कि एक कप पानी लें और उसको एक गिलास में डाल दें। डज़ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज़ सेम एज इट वाज इन द कप। क्या उसका वॉल्यूम या हुजम उतना ही रहा जितना कि जब वो कप में था तो था। डज़ इट बिकम लेस और मोर। क्या वो कम या ज़्यादा हुआ। रिमेंबर याद रखें,
डेट वाटर चेंज इट्स शेप, पानी अपनी शक्ल तब्दील करता है या जिस बर्तन में डाला जाए उसी की शक्ल में आ जाता है, बट इट्स वॉल्यूम रिमेन्स फिक्स्ड, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है, जो हुजम है, वो वही रहेगा। मतलब जितना पानी कप में था, आप उसको किसी भी चीज़ में डाल दें तो उसकी शेप तो चेंज होगी उस चीज़ के हिसाब से, उस बर्तन के हिसाब से, लेकिन जो पानी होगा वो जितना होगा वो उतना ही रहेगा। लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट देयर शेप इज़ नॉट डेफिनेट। इससे हमें ये पता चला कि जो लिक्विड है, चाहे वो पानी है, दूध है या जूस है, कोई भी बह जाने वाली चीज़ है, उसका क्या होता है कि एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन उसकी डेफिनेट शेप नहीं होती। गैसेस, टेक 3 बैलून्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। 3 आपने बैलून्स लेने हैं, उन सारों की शेप्स डिफरेंट होंगी। फिल एयर इन द बैलून्स, उनमें आपने हवा भरनी है। ऑब्जर्व द शेप्स ऑफ द बैलून्स, अब आपने उनकी शेप्स को देखना है कि बैलून्स की शेप्स कैसी हैं। इज़ द शेप ऑफ द बैलून्स आर द सेम, क्या बैलून्स की शेप्स जो हैं वो सेम है। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इससे हमें ये पता चला कि जब इसमें हवा भरी गई तो जो शेप बैलून की थी, हवा ने वही शेप इख्तियार कर ली। एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, हवा जो है वो मिक्सचर है या मिलकर बनी है बहुत सारी गैसों से। गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम, अब जो गैसेस हैं उनकी ना तो कोई डेफिनेट शेप है और ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम है। गैसेस स्प्रेड थ्रू आउट द अवेलेबल स्पेस, जो गैस है वो फैल जाती है, स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, थ्रू आउट द अवेलेबल स्पेस, उस सारी जगह पर जो उसको दस्तयाब है। गैसेस आर नॉट विजिबल टू अस, अब जो गैसें हैं वो हमें नज़र नहीं आती। वी कैन फील द फ्रेगरेंस आर ओडोर ऑफ द गैस, हम इसकी स्मेल से, उसकी खुशबू से उसका अंदाज़ा लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, वी कैन स्मेल द फ्रेगरेंस ऑफ अ फ्लावर, हम एक जो खुशबू होती है फूल की उसको हम स्मेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। कैन गैस बी प्रेस्ड, क्या गैस प्रेस होती है। प्रेस अ बैलून फिल्ड विद एयर, एक ऐसा बैलून जिसमें हवा भरी हुई है उसको आप प्रेस करके देखें। गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स शेप एंड डू नॉट हैव एनी डेफिनेट वॉल्यूम, इससे हमें क्या पता चला कि जो गैसेस होती हैं ना उनकी फ़िक्स शेप होती है ना उनका फ़िक्स वॉल्यूम होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन बेसिस ऑफ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, क्लासिफिकेशन होती है दर्जा बंदी ऑब्जेक्ट्स मुख्तलिफ़ चीज़ों की ऑन द बेसिस बुनियादों पर ऑफ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से उनकी जो ज़ाहिरी खसूसियात होती हैं। ऑब्जेक्ट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो होती हैं, उनको क्लासिफाइड किया जाता है या उनकी दर्जाबंदी की जाती है उनकी जो ज़ाहिरी प्रॉपर्टीज़ या खसूसियात होती हैं उनकी बुनियादों पर। दीज फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड्स मैस, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एबिलिटी टू कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी, एबिलिटी टू फ्लोट और सिंक इन वाटर। अब जो उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, उनका हुजम, उनका वॉल्यूम, टेम्परेचर, एबिलिटी टू कंडक्ट हीट, कि क्या उनमें एबिलिटी है कि वो हीट को कंडक्ट करती हैं या अपने अंदर आने देती हैं, और इलेक्ट्रिसिटी या बिजली को, एबिलिटी टू फ्लोट और सिंक, क्या उनमें ये काबिलियत है कि वो तैर सकें या डूब जाएं पानी में। Tie a balloon which is not inflated at one end to the wooden rod. Tie an inflated balloon at the other end of the wooden rod as shown in the picture. Which end of the wooden rod bend down or and why? मतलब ये कि इस तरह से एक वुडन रॉड है, उसमें आपने एक बैलून भरा बांधा जिसमें हवा नहीं थी और एक बैलून बांधा जिसमें हवा भरी हुई है। अब आपने देखना है कि जो वुडन रॉड है वो किस साइड पे डाउन हुआ और किस साइड पे नहीं हुआ, और जहाँ नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ। क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड मैस,
कि क्वांटिटी मिकदार जो है किसी चीज़ की किसी भी चीज़ के अंदर, जैसे इस बैलून में क्या है, हवा है, वो उसका मैस कहलाती है। ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो, विच ऑब्जेक्ट हैज़ ऑक्यूपाइड मोर स्पेस। यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट्स को देखना है और बताना है कि किसकी स्पेस ज़्यादा है। स्पेस डेट एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज इज़ कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। स्पेस जो भी कोई चीज़ लेती है वो क्या है, वो उसका वॉल्यूम या उसका हुजम है।